गिरिडीह गांडे विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड स्थित बदगुंदा खुर्द पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक गरीब आदिवासी परिवार के अबुआ आवास को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। आरोप सीधे सीधे वन विभाग के अधिकारियों पर है। पीड़ित तूढ़ा टूटू की पत्नी का कहना है कि उनसे 30,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो अधिकारियों ने रात के अंधेरे में पहुंचकर बन रहा घर बेरहमी से ढहा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई सिर्फ इसी घर पर क्यों? पीड़िता का दावा है कि उस इलाके में कई अन्य आदिवासी परिवारों के घर भी वन भूमि पर बने हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ गरीब के सपनों पर ही क्यों चला? क्या यह सीधा सीधा टारगेट कार्रवाई नहीं है? घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत के मुखिया भी खुलकर विरोध में आए। मुखिया ने साफ कहा कि अगर घर तोड़ना ही था तो कम से कम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस दिया जाता, लेकिन यहाँ तो नियम कानून को ताक पर रखकर रात में ही गरीब का आशियाना उड़ा दिया गया है। और हैरानी की हद तो तब हो गई जब आरोप है कि घटना के बाद वही अधिकारी फोन कर कहते हैं कुछ पैसा हम भी देंगे, बाकी आप लोग चंदा करके घर बना दीजिए, किसी को बताते ही कि जरूरी नहीं। ये बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशाना खड़ा करता है। अब पीड़ित परिवार, स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि खुलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को कल्पना मुर्मू सोरेन, नगर विकास मंत्री और सीधे हेमंत सोरेन तक पहुंचाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला यही है जो झारखंड सरकार के द्वारा अबू आवास दिया गया था। हम मानते हैं फॉरेस्ट विभाग में ये काम करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन मैं वनपाल अधिकारी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना जो लाभुक हैं उनको नोटिस देता तो इसमें हम दोषीदार थे। लेकिन मैं यहाँ के जो लाभुक हैं उनसे मैं पता किया जो कि इनको 30,000 रुपया घूस के रूप में मांगा जाता था और नहीं देने के क्रम में इसका घर को धसाया गया बिना नोटिस किए हुए ही। इसलिए मैं वनपाल अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, आप इस तरह का दुर्व्यवहार आदिवासियों के साथ न करें। यही मेरा। कौन था वनपाल का नाम क्या था? नाम हमको पता मालूम नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मैं बेदंगा पंचायत का मुखिया जी अर्जुन मराठी। मामला ये है, बोले शादी गावरो थोड़ा मांझी का आवास था। आवास में क्या हुआ, सिपाही रात में आया, 4 बजे भोर बता रहा है, हम तो थे नहीं, सुना रहा है। तो बात है कि जब तक दवाल देने शुरू कर दिया था, बुनियाद कर रहा था, उसी दिन मना नहीं किया। डीपीसी हुआ तब तक कुछ नहीं बोला, तो दवाल पूरा निंटल तक हो गया। उसके बाद इससे क्या बात हुआ था, नहीं हुआ था, लेन देन का बात ना क्या था, नहीं तो इन लोग नोटिस करता था, बोला कुछ नहीं, और हमको भी कुछ नहीं बोला। तो लास्ट में आज आके देख रहे हैं ऐसा तोड़ तड़ दिया है। तो ये तो अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात हमको नहीं लग रहा है। और हम लोग आदिवासी संथाल है, हम लोग तो बोलता है जाल जंगल ज़मीन में रहना है, बसना है। तो हम लोग भूमिहीन आदमी है, ये तो कहाँ से बना पाएगा, कहाँ बनाएगा? इसी चलती हम बोलते हैं इसको बनाने देता, नहीं तो नोटिस करता, नहीं तो इसको जेल करता, डीएफओ को बोलता। तो सिपाही अपना मन माना तोड़ दिया है। कौन सिपाही तोड़ा? सिपाही को नाम तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए सब बात। कौन पंचायत है ये? बदगुंदा खुर्द। तो आवास क्या चीज़ अपने से बना रहा था या तो सरकारी आवास? सरकारी आवास है। तो बोला ज़मीन नहीं तो बनाएंगे। तो हम लोग बोले देख जंगल है तो बनाइए। तो हम लोग उतना बोले ठीक है, अपना पट्टा वट्टा बनाइए। बोला हाँ पट्टा वट्टा बना रहे हैं। तो पट्टा जमा है कि नहीं है मेरा पता उतना नहीं है। आज आके देख रहे हैं घर तो टूटा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फुलचंद बास्के। हाँ सर, बोल रहे थे शादी गाँव में देख रहे हैं घर भी धस के चल गए।
अरे साहब गए थे, कोई यहाँ ऑफिस में आया था शिकायत करने, समझा। उसको तो हम बताए थे नहीं बनाना, हम भी बहुत डांट सुने सर से वहीं पे, समझा। मैंने क्या बोले इन लोग, हमको भी डांट सुना दिया, बहुत ज्यादा डांट सुना दिया हमको। बोल रहे हैं कि जब काम रोका हुआ था, कागज का प्रक्रिया चल रहा था, तो आई ना सर को बोले, सर गए थे साथ में, सर थे, सर ही किए, हम लोग नहीं किए। तो वैसे हमको तो बहुत डांटा इन लोग, बहुत सर लोग डांटे बहुत, कि तुम काहे इतना सबको बढ़ावा दे रहा है तुम्हारा। और उसके बगल में जो इतना आदमी प्लेन कर दिया, उन लोग सब क्या घर बनाएगा, वो भी सर पूछ रहे थे। बोल रहे हैं कि जब गरीब आदमी रहने के लिए घर नहीं, उसका झोपड़ी में रह रहा है, जब यहाँ मकान बना रहा है तो अब इस तरह करके चलाए गए। अरे हाँ, पूरा मेरा बात तो तुम सुनबे नहीं करता, अपने बोलता है। हाँ बोलिए। हमसे जितना हो सका हम बचाएं कि नहीं, सो बताओ। कितना दिन से तो था, हम कभी कुछ करने गए, लेकिन मेरा ऊपर भी तो अफसर है। तुम मेरा जगह में रह के सोचो, हमको खुद पूरा टेंशन हो रहा है, समझा। मेरा ऊपर से भी कोई बॉस है कि हम ही सबसे बड़ा बॉस है, सो बताओ पहले हमको। तो कोई बॉस है मेरा ऊपर? हम उसको कितना समझाए, डीपीसी में उसको रोकवाए थे, नहीं रोका। ताजा काम सब देख लिए, बांस गड़ल था उसका काम कर रहा था, उसको बोला गया था, बोले आपके यहाँ। अच्छा, कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पर घर बन रहे सो, और भी तो घर है यहाँ पर? ऑफिस पे कोई आदमी बोलने आया था, सर बताए। ऑफिस में बोलने आया था। बगल में आवास कितना बना है सर? अब बगल में आवास कितना बना है यहाँ फॉरेस्ट में? यही एक घर नहीं ना? सर को उसे दे दो ना, नाम केस कर देंगे सर उन लोग पे। नाम क्या देंगे? हम बोलते हैं इसका कोई रास्ता निकालो, समझा। जब वो गरीब आदमी है, उसका नुकसान हो गया तो कुछ चंदा उंदा उठाओ, हम लोग से भी चंदा। तो मतलब सुनिए ना, घर आप धसाइएगा, चंदा हम लोग उठाए। अरे तुम लोग तो उल्टा समझता है, हम भी तो उसी तरह से मजबूर जैसे उन लोग है। तुम तो पढ़े लिखा का कम समझो तो बात, तुम भी तो समझो मेरा बात, हम भी मजबूर है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि उसको सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, ठीक है। सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, यही सबसे पहले। देखो जमीन जो है उसका पहले समय कभी उसको कोई परेशानी नहीं होगा, समझा। पट्टा नहीं लेगा तो बहुत दिक्कत है, नहीं है जमीन तो उसके लिए पट्टा आपका तो प्रधान है ना। मान लो तुम आदिवासी, तो सर्टिफिकेट तुमको बनाना होगा ना। वो तो समझ, वो तो पट्टा का तो प्रक्रिया चल रहा था सर, सब मुखिया सरपंच सब साइन किया है, उसमें चल रहा था पट्टा का प्रक्रिया। कागज कहाँ है, कागज कहाँ है? अभी कागज जमा ही नहीं किया था, बाकी प्रक्रिया चल रहा था उसका। तो अब मान लो ऑफिस में नहीं आ गया तो सर कैसे जानेंगे, बोलो। जब तुरंत तो नहीं ना होगा कि बनेगा, सो कागज बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए काम रोका था। नहीं बनाना चाहिए था ना, उसको भी बनाया हुआ है। जब हम बहुत डांट सुने, इतना ही जान लो, समझा। वो मेरे से नहीं हुआ है। और ये नहीं कि यहीं पर बना है, ये नहीं कि यहीं पर बना है, सो और भी जगह बना है ना। हाँ तो उसका तो नाम देना ना, उसको सर को दे देंगे, जैसा कार्रवाई सर। क्या आपको जानकारी कैसा मिला उसका, बताइए तो थोड़ा नाम। बोले तो सर हम लोग यहाँ नहीं दिन भर थोड़े रहते, तुम ही आया तो तुमसे मेरा भेंट हो पाया, बोलो। हम लोग फील्ड में रहते, कोई ऑफिस में आके बोल के गया था, समझा। अब कौन था सर, बोले हम खुद थोड़े एक बार में पहचान लेंगे कौन था, कोई आदमी। तुम लोग कुछ विवाद चल रहा है उधर? हाँ बोल रहे थे कि अच्छा सर चंदा करेंगे तो कितना दीजिएगा आप? अच्छा वो तुम आना, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, जितना उसका होगा। वो सब बोलने का चीज छोड़े। मेरा वो बहुत अच्छा आदमी था, हमको दिल से दुख हो रहा है उसके लिए, समझा। तो हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन किसी को बोलने का बात नहीं, हम लोग का घरेलू बात है, सब हम लोग का पर्सनल बात है, ठीक है। ये हम लोग मुखिया जी के साथ बैठ जाओ, इसमें जो हो सकेगा वो हम लोग भी कर देंगे। उसको हम बहुत मानते थे, उसको हम बहुत बचाने का प्रयास किए, लेकिन हम इतना उसके लिए डांट सुने ना, हम जान रहे हैं क्या बोले, बोलो, समझा। तो वो वाला करो। वो हम मेरा मन में आइडिया है कि उसका भी जो वित्तीय नुकसान हुआ है सब पूरा फुलफिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ काम जो है पट्टा लेने के बाद ही करने, उसको बोलना, समझा। वो वाला मुखिया जी के पास बैठ जाओ, क्या उसमें हो सकता है, समझा। और ये किसी को बताना नहीं, मेरा तेरा बात है, समझा। ये स्तर से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा देखो क्या है, हम तुम लोग से बहुत जुड़ाव है मेरा, हम बहुत चाहते हैं कि मदद करें, जंगल बचा, तुम लोग सपोर्ट करें। आज तक किसी का कोई कार्य शिकायत हम नहीं किए, हमको लेके चले अपना ऐसा समझ के, समझा। कभी भी किसी को हम पर भी नहीं कोई किसी की कोई बोल सकता है, लेकिन अभी कोई गया आपसे मुखिया से बात कर लेना, समझा। या यहाँ आ जाना ऑफिस, या उधर हम लोग आ जाएंगे। तो कितना दीजिएगा? हम लोग तो इधर सुनिए ना, हम लोग तो कर लेंगे, आप कितना दीजिएगा सर? मुखिया से बात, मुखिया जी के सामने बात करेंगे ये लोग, ठीक है। जितना हम लोग हो सकेगा, कोई बहुत बड़ा अफसर हम लोग नहीं है, समझा बोलू। तो फिर भी जो होगा, लेकिन वहाँ बनाना नहीं अभी, हाँ वो हम करवा देंगे। वो हम थोड़ा को बोले कि मेरा अपना आदमी जैसा है, समझा। उससे बहुत दिन से हम कॉन्टेक्ट में थे, उसको हम उसी टाइम समझा थे कि देखो तुम हमको ही बजा देगा, मत बनाओ। नहीं सुना आपका, तुम लोग विवाद था किससे, कौन आके बोल दिया? तो नाम तो आपको जानकारी होगा ना, आप यहाँ पर देखभाल करते हैं यहाँ हम लोग के क्षेत्र में। तो अरे तो जैसे मेरा पास था तो हम लोग नाम पूछते, हम उसमें नहीं थे।